दो नंबर का सम था, एक क्वेश्चन उसमें हम नहीं बना, 10 नंबर का हमको सम निकालना। चलो ठीक। हाँ, आज हम क्वेश्चन बताने वाले हैं तो हमको 10 नंबर को इनपुट करके और उसका सम निकालना है 2 पीस। देखो, इंट ए बराबर देते हैं हम 1, चाहे देते हैं, हाँ ए बराबर देते हैं 1। एक एक जो है, एक को हम एक से शुरू कर दी। अब ये बताओ कि यहाँ पे चेक करना है कि इफ ए इज लेस देन इक्वल टू 10 तो कई बार एग्जीक्यूट होगा, एक बार बस। कब चेक करेगा? ए का वैल्यू 1 है, सॉरी यहाँ पे ए ए दे दी, ए का वैल्यू 1 है, 1 छोटा है 10 से, हाँ है। इफ के अंदर जाएगा, जो भी पार्ट होगा एग्जीक्यूट करेगा और कहाँ चला आएगा? नीचे चला आएगा। अब हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, कैसा करते हैं, लिखते हैं PRINT प्रिंट %d/t, कॉमा दे करके हम ए को प्रिंट कर दी है। तो हमको प्रिंट क्या करेगा? एक करेगा, सिंपल, उसका प्रोग्राम से बाहर निकल जाएगा। एक बार कंडीशन ट्रू हुआ, कहानी खत्म हुआ। अब हम यहाँ पे ए को कर देते हैं प्लस प्लस, मतलब एक से बढ़ा देते हैं। एक को कितना से बढ़ा देते हैं? एक से बढ़ा देते हैं, ए को एक से बढ़ा देते हैं, 1 के 1 ही। बट हमको क्या करना है? बार बार इसको रिपीट करवाना। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं GOTO, गो टू। यहाँ पे कोई भी एक लेवल बना दो, ABC सेमीकोलन, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे ABC। हो गया, बन गया कुछ। 1 से लेकर के 10 तक हमने प्रिंट कर दिया। ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट नेचुरल नंबर अप टू 10 यूजिंग गो टू। गो टू। अब देखो कैसे रन कराते हैं। हो गया, 1 से लेकर के 10 तक। अब जहाँ पे ये देखो यहाँ जहाँ पे ये 10 है, यहाँ पे अगर हम 100 कर देते हैं तो देखो ये 100 तक चलेगा। हुआ ना? अगर हम यहाँ पे जाकर के 50 कर देते हैं तो 50 तक चलेगा। हुआ। जैसे ही यहाँ पे नीचे आ रहा है ना, ABC, गो टू ABC ऊपर लेके चला जा रहा है यहाँ पे, लेकिन इफ फॉल्स कब होगा? जब 50 वैल्यू हो जाएगा, तब 51 होगा, तब ना फॉल्स होगा। तो सीधे इफ से बाहर निकल जाएगा, तो कंडीशन अंदर में जाएगा ही नहीं। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो गया, अगर हम यहाँ पे कर देते हैं जा करके 10 तो 11 होगा वैल्यू, 11 छोटा है 10 के, नहीं तो इफ से बाहर निकल जाएगा। लेकिन उसके अगर छोटा रहेगा तो गोटू कहाँ लेके चला जाएगा? ऊपर, गोटू ऊपर। समझ में आया? तो ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो ऑनलाइन टीम, स्क्रीनशॉट निकाल लो। ठीक है, तो चलो ये तो समझ में आया कि यहाँ पे हमने इसको निकाला। अब हम चाहते हैं कि हमको 10 नंबर का सम निकालना है। तो ये बताते ये कई बार चल रहा है, ये लूप कंट्रोल जो होता है, ये इटरेशन कितना बार चल रहा है? 10 बार। तो हम एगो नंबर को इनपुट करा करके सम निकालने में कौन बड़ा था? एक काम करते हैं, जाते हैं एक n नाम का वेरिएबल ले लेते हैं नंबर के लिए, कॉमा दे करके n, यहाँ पे ले लेते हैं कॉमा दे करके s = 0। हो गया। अब यहाँ पे जाकर के लिखेंगे क्या? यहाँ प्रिंटफ यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे हम जाकर के कर देते हैं स्कैनर, स्कैनर %d, कॉमा m%n। तो बताओ नंबर में कितना बार वैल्यू जाएगा? 10 बार जाएगा ना। 10 बार जब जाएगा तो हम यहाँ पे जा करके लिख देते हैं क्या कि s = s+n। लास्ट में क्या करेंगे? सबसे लास्ट में printf द सम ऑफ ऑल नंबर इज %d, s। हो गया। जहाँ है यहाँ पे लिख देते हैं printf इंटर द 10 नंबर।
यहाँ सेमीकोलन छूटा हुआ है। क्वेश्चन जो नोट्स में भेजे थे उसी का आंसर 10 नंबर का हमको सब निकालना है। देखो निकालते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 निकल गए। अब अगर हम चाहते हैं कोई भी अदर नंबर का, निकल गया 485। ये हो गया 10 नंबर का सम। ठीक है, तो इसको भी स्क्रीनशॉट निकाल लो। तो फोटो का बहुत ज़्यादा यूज नहीं है, बस प्रोजेक्ट वगैरह डेवलपमेंट करते हैं आज थोड़ा मोड़ा इसे, और इसके अलावा कोई यूज ज़्यादा नहीं। तो ये हो गया गो। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे ना, इस टॉपिक का नाम है क्या, तो स्विच स्टेटमेंट इन, स्विच स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है ना। लूप मंडे से शुरू होगा, कल स्विच खत्म करेंगे और मंडे से फिर स्विच लूप लूप शुरू करेंगे। तो देखो सबसे मेन तो वही। अब देखो स्विच स्टेटमेंट क्या होता है। स्विच पता है क्या, कि इट इज ए टाइप ऑफ स्टेटमेंट दैट वर्क्स अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन। ये एक ऐसा तरह का स्टेटमेंट होता है जो किसी न किसी एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंगली काम करता है। जो तुम एक्सप्रेशन बनाओगे उसी एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंगली वो काम करता है। अब पता है क्या, स्विच केस स्टेटमेंट यूज इन सी लैंग्वेज टू एग्जीक्यूट सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द सेक्शन स्पेसिफाइड। मतलब ये हुआ कि स्विच केस स्टेटमेंट सिमिलर टू होता है इफ एल्स, सिमिलर टू लैडर इफ एल्स के होता है। मतलब लैडर इफ एल्स और स्विच लगभग लगभग तुमको लगेगा कि एक ही है। लेकिन खास करके स्विच का यूज होता है कहाँ पे, जहाँ पे हमको मेन्यू ड्रिवन प्रोग्रामिंग बनाना होता है या कोई प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करना होता है, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं स्विच का। जनरल केस में इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं। एक लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सब तरह के क्वेश्चन इसे नहीं बना सकते। स्विच केस स्टेटमेंट इज यूज्ड इन सी लैंग्वेज टू एग्जीक्यूट ए सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द सेक्शन स्पेसिफाइड। सेक्शन जो खंड टुकड़ा अलग अलग हम स्पेसिफाई करेंगे, वो सेक्शन अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस के हिसाब से काम करेगा। इट वर्क्स ऑन द आउटपुट वैल्यू विच आर जनरेटेड बाय एन एक्सप्रेशन। ये जो काम करता है ना, जो आउटपुट वैल्यू हम जनरेट करेंगे ना एक्सप्रेशन में, उसी के आधार पे ये काम करेगा। अब पता है क्या, स्विच केस कंटेन द मल्टीपल केस वैल्यू। स्विच जो होता है वो बहुत सारे मल्टीपल केस वैल्यू रखता है। एंड ईच केस इज टर्मिनेटेड बाय ब्रेक कीवर्ड। और प्रत्येक जो तुम्हारा मतलब कि होता है ना, ये केस वो ब्रेक से टर्मिनेटेड होता है, ब्रेक आर ऑप्शनल। पता है क्या, स्विच केस कंटेन द मल्टीपल केस वैल्यू। स्विच जो होता है वो बहुत सारे केस वैल्यू को रखता है, केस वैल्यू को। एंड ईच केस इज टर्मिनेटेड बाय ब्रेक कीवर्ड। प्रत्येक केस जो होता है वो ब्रेक से क्या होता है, टर्मिनेटेड होता है। ब्रेक ऑप्शनल होता है। अब सबसे पहले इसका देखो सिंटेक्स। स्विच, यहाँ पे हम पास करेंगे क्या, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन पास किए। अब यहाँ पे देखो केस आउटपुट वैल्यू 1, यहाँ पे मैचिंग करेगा। अगर यहाँ मैचिंग नहीं होगा तो सीधे इसके पास आएगा, ये मैचिंग नहीं होगा इसके पास आएगा। अगर यहाँ पे मैचिंग हो गया तो स्टेटमेंट को यहाँ पे प्रिंट करेगा। ब्रेक का मतलब होता है बाहर निकल जाना। मतलब ये हुआ कि केस 1 केस 2 केस 3 ऐसे कर करके जाएगा, और लास्ट में जब कोई केस एग्जीक्यूट नहीं होगा तो डिफॉल्ट वाला केस एग्जीक्यूट होगा ही होगा। डिफॉल्ट वाला केस जो है वो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। तो वही कहता है यहाँ पे कि ये जो होता है स्विच केस, वो मल्टीपल केस वैल्यू को रखता है। प्रत्येक केस जो होता है ना ब्रेक कीवर्ड से टर्मिनेट होता है। कहता है क्या, स्विच केस स्टेटमेंट चेक एवरी केस वन बाई वन। स्विच जो होता है ना वो प्रत्येक केस को एक एक कर करके चेक करता है। इफ एनी वन केस डज नॉट मैच, ठीक है, अगर कोई भी केस अगर मैच नहीं होता है, देन डिफॉल्ट पार्ट ऑटोमेटिक एग्जीक्यूटेड। तो डिफॉल्ट पार्ट जो होता है ना उसका वर्ड अपने आप एग्जीक्यूट होता है। ठीक है। अब पता है क्या, कि द मेन डिफरेंस बिटवीन स्विच स्टेटमेंट एंड इफ इज स्टेटमेंट इज दैट। पता है कि स्विच स्टेटमेंट में और इफ इज में क्या डिफरेंस होता है, कि द मेन डिफरेंस बिटवीन स्विच स्टेटमेंट एंड इफ इज स्टेटमेंट इज दैट इफ इज स्टेटमेंट वर्क्स ऑन द ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू। इफ इज स्टेटमेंट जो होता है वो ट्रू और फॉल्स वैल्यू के आधार पर काम करता है, जबकि स्विच स्टेटमेंट जो होता है वो आउटपुट वैल्यू के आधार पर काम करता है। स्विच स्टेटमेंट वर्क्स ऑन द आउटपुट वैल्यू विच आर जनरेटेड बाय एन एक्सप्रेशन। मतलब कहता है इफिल्स जो होता है, इफिल्स वो कैसे काम करता है, वो इफिल्स जो होता है ना वो तुम्हारा ट्रू और फॉल्स वैल्यू के आधार पे काम करता है। किस पे काम करता है, ट्रू और
फॉल्स वैल्यू के आधार पर काम करता है। लेकिन स्विच स्टेटमेंट जो होता है वो तुम्हारा कभी भी ट्रू फॉल्स के आधार पर नहीं काम करता है। जो वैल्यू हमारा आउटपुट जनरेट होगा उसके आधार पर काम करेगा, आउटपुट वैल्यू जो आएगा उसके आधार पर काम करेगा। अब इसका सिंटेक्स देखो, जब इसका एग्जाम्पल देखोगे तब जाकर के क्लियर समझ में आ गई। स्विच एक्सप्रेशन यहाँ पे पास करेंगे, केस आउटपुट वैल्यू 1, केस आउटपुट वैल्यू 2, केस आउटपुट वैल्यू 3। लैडर इफ में था ना कि एक को चेक करता था, ही नहीं हुआ तो दूसरा को ऐसे ही। और जहाँ मतलब कि चेक फाइनल होगा वहाँ पे स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, लास्ट में ब्रेक लग जाएगा। अब देखो जैसे कि एग्जाम्पल है, राइट ए प्रोग्राम टू इंटर ए नंबर एंड चेक दैट द नंबर इज इवन और ऑड यूजिंग स्विच। हम पहले बनाए थे इसको इफ से बनाए थे, लेकिन अब इसको स्विच से हम कैसे बनाएंगे तो देखो हम कोड लिख रहे हैं। ये देखो क्वेश्चन क्या है, और उसको ठीक करेंगे। यहाँ पे लिखे इंटर द नंबर। अब बताओ कि हम कोई नंबर को इनपुट करते हैं, अगर हम 2 से भाग लगाएंगे, अगर आउटपुट में अगर 0 आएगा तो क्या होगा, ठीक है, और 1 आएगा तो क्या होगा, और तो हम यहाँ पे स्विच में क्या पास किए एक्सप्रेशन में n mod 2। तो अगर यहाँ पे आउटपुट में अगर 0 आ गया तो नंबर क्या हो जाएगा इवन, अगर 1 होगा तो क्या हो जाएगा। और पहले लिखते थे इफ में, इफ n mod 2 इक्वल इक्वल टू 0 लिखते थे ना, लेकिन वो था कंडीशन चेक करना। यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे कभी भी ना कंडीशन नहीं लगाना है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू कंडीशन इसमें कभी भी स्विच में नहीं लगता। हमेशा इसमें तुमको एक्सप्रेशन पास करनी, ठीक है। अब यहाँ पे इसको रन कराते हैं। देखो डालते हैं 3 और डालते हैं 4, इवन 56, इवन और ये ना। तो देखो मतलब जहाँ पे कंडीशन मैच हो रहा है ना, वहाँ पे क्या कर दे रहा है कि ये बस प्रिंट किया। ब्रेक का मतलब होता है बाहर निकल जाना, लेकिन अगर हम ब्रेक नहीं लगाएंगे तो अगला स्टेटमेंट अपने आप एग्जीक्यूट कर जाएगा। इस देखो मान के चलो कि यहाँ पे हम ब्रेक नहीं लगाते, रन कराएं, डाल देते हैं 4 तो इवन हुआ, और भी प्रिंट कर दिए। तो ब्रेक हम इसीलिए लगाते हैं कि वहां से प्रोग्राम से हम बाहर निकल पाए जाते हैं। समझ में आया। तो यही होता है स्विच स्टेटमेंट, कि हम वहां से बाहर, अब मान के चलो कि हमको कोई बोलेगा कि हमको लेना है एक नंबर, हमको चेक करना है कि वो 4 से डिविजिबल है या नहीं, ठीक है। तो पहले इसको स्क्रीनशॉट निकाल लो,
जो लोग लेट से आया है उसको कुछ नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल भी नहीं, इसलिए वीडियो देख लेना, नहीं तो ऊपर से चल जाएगा सीट। चलो पूरी को भेज देते हैं। चलिए, ये हो गया स्विच का। अब स्विच में हम क्वेश्चन ये दे रहे हैं, क्वेश्चन है मेरा कि अगर हम यहाँ पे डिफॉल्ट भी लगाएंगे ना तो भी मेरा काम हो जाएगा, जीरो होगा तो ही बना, नहीं तो बाकी कुछ भी हो तो डिफॉल्ट, तो क्या हो जाएगा और नंबर, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाएंगे, चेक करते हैं क्या। अब राइट ए प्रोग्राम टू एंटर एनी नंबर, हेलो हेलो, और क्लास में एंड चेक दैट, ओके करते हैं, चेक दैट द नंबर इज डिविजिबल बाई 4 और नॉट, या 5 और नॉट, कुछ भी तुम। तो सबसे पहले हम तो नंबर इनपुट करा देंगे, जहाँ पे 2 है वहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम कर देंगे 5 या 4, जो तुमको देंगे। अगर केस अगर जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, नंबर इज डिविजिबल बाई 5, 4 है ना ये। नहीं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफॉल्ट में हम क्या लगा देंगे, नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 5। हाँ बिल्कुल जरूरी है, नहीं तो 4 बार केस लिखना पड़ेगा, 5 4 हो गया। अगर हम डिफॉल्ट नहीं लगाएंगे तो हमको 4 केस बनाना पड़ेगा, केस जीरो में डिविजिबल होगा, केस अगर 1 आएगा तो नहीं होगा, तो केस 1 केस 2 केस 3, 3 केस में क्या हो जाएगा, नॉट डिविजिबल। हाँ ठीक है, तो यही चीज़ है कि ये डिविजिबल और नॉट डिविजिबल में ये चीज़ें होता है। अब इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये करेंगे, इसका पहले स्क्रीनशॉट निकालो ऑनलाइन टीम। राइट ए प्रोग्राम टू इंटर एनी कैरेक्टर एंड चेक द सर, कैरेक्टर इज, इसको रन करके एक बार दिखाइए। रुक जाओ, वोवेल और कॉन्सोनेंट, ये क्वेश्चन है, पहले वाला का क्वेश्चन नहीं है, मतलब कि मिटा दिए हैं, देखो डाल देते हैं 23, डिविजिबल है 4 से नहीं है, 24 है। अब देखो, हमको एक नंबर कैरेक्टर को इनपुट करना है और चेक करना है कि वोवेल है कि कॉन्सोनेंट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और लिखेंगे क्या, कैर, CHAR, कैर CH दे दिए, ठीक है। अब इंटर द कैरेक्टर यहाँ पे लिखते हैं, कैरेक्टर यहाँ पे लिख, अब यहाँ पे जाकर के %C दे देंगे और यहाँ पे दे देंगे CH को हमने यहाँ पे इनपुट करा दिया कैरेक्टर को। अब यहाँ पे स्विच में हम किसको पास करेंगे, तो CH को हम पास कर देते हैं, जो कैरेक्टर है ना जिस वेरिएबल में, उसी को पास कर दिए। अब यहाँ पे लिख देते हैं क्या, तो यहाँ पे जाकर के लिखेंगे केस अगर A है, केस अगर मान के चलो कि यहाँ पे E है, केस अगर O है, केस I है, अगर केस अगर O है, अगर केस अगर U है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रिंट में
कैरेक्टर इज वॉवेल, ब्रेक, नहीं तो यहाँ पे हो जाएगा कैरेक्टर इज कॉन्सोनेंट। देखो रन कराते हैं, हम डालते हैं हम यहाँ पे ए, क्या दिया वॉवेल। अगर हम डाल देते हैं जाकर के एफ, क्या दिया, चलिए कोड लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे डाल देते हैं हम वन, तो क्या दिया कॉन्सोनेंट, गलत है। तो यहाँ पे सबसे पहले चीज की अगर हम बड़ा वाला ए भी डालेंगे ना तो भी दे देगा क्या कॉन्सोनेंट। तो हमको बड़ा वाला का तो केस हम बनाए ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 और केस बनाएंगे, केस ना, ठीक है, फिर केस बड़ा वाला ई, फिर केस ओ, केस आई, केस यू, हो गया। यहाँ पे ये अगर बॉबल हुआ, लेकिन अगर हम कैरेक्टर डाल रहे हैं तो बता रहे हैं तो इसमें लगाना होगा कंडीशन, एक और कंडीशन क्या लगाएंगे, तो देखो लिख रहा है कि सी एच अगर बड़ा है या बराबर है कितना, 65 के, और फिर यहाँ पे सी एच छोटा है या बराबर है कितना के, 90। तब बड़ा वाला का होता है आज की वैल्यू, और सी एच जो है वो बड़ा है या बराबर है कितना के, 97 के, एंड सी एच जो है वो छोटा है या बराबर है कितना के, 122। लास्ट यही होता है आज की वैल्यू, जेड छोटा वाला का। तो यहाँ पे हो जाएगा करेक्टर इज कॉन्सोनेंट, और नहीं तो यहाँ पे हिल्स में जाकर के लिखेंगे PRINT इनवैलिड कैरेक्टर, रन कराते हैं। एक एरर क्या है, मल्टी मिसप्लेस इज, मिसप्लेस इज का मतलब ये कि इसमें सेमीकोलन लगा हुआ है लास्ट में। जाकर के डालते हैं 3, इनवैलिड कैरेक्टर है ना, डालते हैं यहाँ पे जाकर के हम प्लस, तो क्या दिया इनवैलिड कैरेक्टर। यहाँ पे जाकर के डालते हैं 34 इनवैलिड कैरेक्टर, डालते हैं आर कॉन्सोनेंट, डाल देते हैं यहाँ पे यू, तो क्या दिए वॉवेल। देखो बड़ा वाला ए डाल करके दिखाते हैं वॉवेल, ठीक है। तो अब जाकर के सही प्रोग्राम ये बना, ठीक है। चलो इसको स्क्रीनशॉट निकाल दो। सर एक ही केस में दो अर्थ नहीं दे सकते हैं, दो कैरेक्टर, एक ही केस में, दो कैरेक्टर नहीं डाल सकते, जैसे कि केस ए में डाले सिर्फ ए, यहाँ पे बी भी नहीं डाल सकते, ई भी नहीं डाल सकते एक ही केस में। एक बार में मतलब कि अगर बोले कि 2 रोटी ठूसना है, क्या मुझसे तो ठूसा जाएगा। पिछवाड़ा में नहीं सुबह सुबह जाते हो संडास करने थे, एक बार में 2 छेद से काहे निकाले थे, जब प्रेशर लगा लगता है तो नहीं ना होता है ऐसा। स्विच केस हमेशा नहीं एक बार में एक ही एक्सप्रेशन देता है, मतलब कि तुमको ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए बोलेंगे, तुम 2 आदमी का फॉर्म एक बार में कमेंट दे करके भर सकते हो, नहीं नहीं ना। दैट मीन्स कि स्विच केस कहता नहीं है कि हम आपको एक बार में एक क्यों का टिकट कटवाने जाते हो, टिकट में 5 आदमी का सटक सटक मार देता है कि एक बार में क्यों का एंट्री होता है, एक का होता है ना। एक ही का होता तो है। स्विच हाँ स्टेटमेंट जो होता है वो हमेशा सिंगल पे काम करता है, एक बार में एक वैल्यू को वो आउटपुट में चेक करेगा, फिर दूसरा का, फिर तीसरा का। एंड का और का केस यहाँ पे सी लैंग्वेज में नहीं है, अदर प्रोग्रामिंग में पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल नहीं। समझ में आया? ओके यस सर। हाँ, तो इस बात को ध्यान में रखना है। अगर इफ रहता तो इसमें एंड है, एंड और लगा लगा करके कंडीशन लंबा चौड़ा देते। इसके पास एक ही रास्ता है निकलने का, आने का, बस, और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए स्विच में एक ही वेरिएबल पास हुआ है और उसी में चेक कर रहा है। आउटपुट वैल्यू एक बार में क्या होना होगा, दो आउटपुट वैल्यू कभी होता नहीं है किसी चीज का, तो यही चीज है। नहीं हाँ, ओके सर। तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, और एक स्क्रीनशॉट ऊपर का निकालो, और एक स्क्रीनशॉट नीचे का निकालो।
चलो हो गया। तो आज के लिए इतना ही। स्विच में बस 1 से 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, ज्यादा नहीं, 1 या 2 क्वेश्चन। ठीक है, नहीं देंगे ना, अपने से बना एक क्वेश्चन दे देते हैं, देंगे पहले अपने को बनाते हैं, क्योंकि स्विच से क्वेश्चन तुम लोग के एग्जाम में पहला चीज कोई क्वेश्चन पूछता नहीं है, गोटू से नहीं पूछता है। जहाँ पे लूप से पूछेगा तो वहाँ पे तुम लोग क्वेश्चन देंगे सब प्रोजेक्ट होता है। हाँ, तो ये प्रोजेक्ट वगैरह छोटा मोटा चाहो तो बना सकते हो स्विच से। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कल हम बताएंगे इस पे एक छोटा सा ऐसे ही कैलकुलेटर का प्रोग्राम कैसे होता है सी में, तो वो सब स्विच से ही बनता है। तो वो बताएंगे कल, कुछ कुछ मतलब प्रोग्राम में 2 3 इसमें बताएंगे, तो कल स्विच खत्म हो जाएगा पूरा। उसके अलावा इफ का जो दिए हैं क्वेश्चन जितना सा सारा टोटल जितना भी क्वेश्चन बचा हुआ है सब तुमको जो पूछना है कल पूछ लो। तीसरा चीज कि संडे का तुम लोग के पास गैप ही है, तो जितना क्वेश्चन पहले का बचा हुआ होगा नोट्स वोट्स सब कंप्लीट कर लो। मंडे से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे सी का, जो होगा चैप्टर लूप। सबसे हार्ड सबसे खतरनाक चैप्टर सी का लूप। जो मजाक किया है क्लास छोड़ा उसका आगे से सीधे बाउंस मारेगा, कुछ समझ में नहीं आया, आगे लगेगा कि काला पढ़ रहा कल है। क्लास होगा? हाँ कल होगा, बिल्कुल होगा। तो कहने का मतलब लूप सबसे हार्ड चैप्टर है सी का। दुनिया में कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर सबसे हार्ड टॉपिक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिहाज से तो वो है लूप। तो अगर लूप अगर तुमको समझ में आ गया एक बार में, तो कभी किसी को 100% समझ में नहीं होगा, ये तो गारंटी। तुमको आधा ऊपर से जाएगा ये कन्फर्म है, लेकिन आधा क्या उसका 25% भी समझ में आ गया तो तुमको समझ में आएगा। ठीक है। तो एग्जामिनेशन पर्पज के लिए तो हम 2 क्लास में खत्म कर देंगे, लेकिन नॉलेज पर्पज के लिए 15 क्लास लगेगा लूप पढ़ाने में। समझे? तो लूप जो है वो पूरा का पूरा चलेगा अच्छा खासा, तो लूप पर ज्यादा फोकस तुमको करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा लॉजिक पे बेस्ड है वो। जरा सा भी अगर लॉजिक गड़बड़ाएगा पूरा आगे का समझ में नहीं आएगा, इसीलिए इस बात का ध्यान में रखना है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल फिर 10 बजे से हम लोग शुरू करेंगे, स्विच स्विच को खत्म करेंगे। और चाहेंगे तो हम कल स्विच लूप स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से मंडे से शुरू करेंगे लूप चैप्टर। आज के लिए इतना। और सबको बोल देना कि जिसको आगे का क्लास अगर सही में समझ में उसको मतलब कि आए, चाहता है कि वो तुमको समझ में आए, तो उसके लिए करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए लूप का क्लास पहला क्लास करना पड़ेगा। हाँ बोलिए। हाँ हाँ याद याद है, तो लूप का क्लास जो है वो तुमको पहला क्लास जरूर है कि अटेंड करना ही पड़ेगा, नहीं तो समझ में बिल्कुल आगे का नहीं है। पहला क्लास जो छोड़ा आगे का पूरा खत्म हो गया कहानी से। ठीक है, तो इसीलिए कल का क्लास सबको अटेंड कर लेना, जिसका नहीं होगा अटेंड उसको आगे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। करेगा क्लास बट मंडे को हाँ मंडे को वही चीज। कॉलेज का कोई भरोसा नहीं है, कब खुलेगा क्या होगा नहीं होगा। 15 तक तो फिलहाल तुम्हारा नहीं होगा, कन्फर्म होगा। 15 तक ओपन नहीं होगा, मगर संक्रांति तक नहीं होगा। ठीक है, कॉलेज का हालात अच्छा सही नहीं चल रहा है, इसीलिए अगर थोड़ा सा भी नहीं पढ़े, अब हमको ऐसा क्यों लग रहा है, तुम लोग का एग्जाम हुआ अब बीच में अगर 2 महीना कॉलेज अगर नहीं चला कंटिन्यू, तो हम तुम लोग का मतलब कि बैच से कम 10% लेगा, 20% लेगा, थोड़ा सा लगेगा। हम लोग इतना दिन से पढ़ा रहे हैं, अंदाजा है। थोड़ा एक एक पेपर कराई कर दिया बस, सबका क्रॉस लगना शुरू हो जाएगा एक पेपर में। जैसे पिछला बार नहीं लगा, पिछले कल से नहीं लगे। अब वैसे ना पिछला साल इन लोग का क्लास उतना हुआ नहीं था, गड़बड़ा गया सब। मेरा पेपर में तो सब पास, एक को खुद नहीं आज तक। मेरे जो हम जब पेपर पढ़ रहे हैं, लेकिन बाकी अगर अदर पेपर जो है ना, उसी लैंग्वेज का पेपर है, तो जो पढ़ा यहाँ पर तो ठीक, और जो नहीं पढ़ा उसका चल गया पूरा। अगर एक पेपर तुम्हारा डीबीए में से बचा देगा, एक पेपर इधर सी लैंग्वेज पढ़ लिए, तो कम से कम इतना तो लिखा जाएगा कि तुम एग्जाम में पास कर जाओ बढ़िया से, 50 नंबर तो जरूर ला सकते हो एक पेपर में। हाँ बाकी पेपर नहीं पढ़ोगे तो थोड़ा मोड़ा भी सपोर्ट मिल गया तो निकल जाता है। लेकिन दोनों में से एको को जिसका पेपर साफ हुआ उसका कहानी खत्म, विकेट डाउन होना है एगो पेपर में। हाँ पहला दिन पहला पेपर आता है, तनी सा अगर 1 घंटा टाइट कर दिया तो 1.5 घंटा कस के आधा लड़का के तो हालत खराब हो जाता है। यही में खत्म हो जाता है। जिसका सी लैंग्वेज पढ़ा हुआ है बढ़िया से, तो कुछ ना कुछ तो लिखिए के आएगा जाएगा, नीडर होकर के लिख के आएगा, वही चीज। यही सब चीज होता है कि थोड़ा सा प्रिपरेशन करके चलो। सबको आईबीएम का नोट्स हम ऐसे प्रिंट कर दे रहे हैं, कल सबको मिल जाएगा, अपना ले लेना 30 पेज का नोट्स है, बस उतना ही से आईबीएम का 6 क्वेश्चन देंगे बस दिन।
और वो क्वेश्चन को कॉपी में उतार करके हमारा दिखा देना कि भाई ये 6 क्वेश्चन, ठीक है। मोहम्मद कैफ। बाकी आई DBMS के लिए नहीं सोचना है, वो हम है, बाद बाकी ये C लैंग्वेज के लिए नहीं सोचना है, वो तो हम कराइए देंगे। फंडामेंटल में तो आदमी कैसे भी करके व्हाट इज कंप्यूटर, रैम रोम, हार्ड डिस्क का होता है, मेमोरी का होता है, प्राइमरी सेकेंडरी आदमी लिखिए लेता है। मेन तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो थोड़ा गड़बड़ाएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक तो उसका बैकअप तुमको ही दो पेपर सब वो सब देगा ना। तुमको सोचना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के हम से हमको 1 से 2 क्वेश्चन बनाना है बस। इलेक्ट्रॉनिक से 1 क्वेश्चन, इतना ही पढ़ना है कि 1 क्वेश्चन हमसे बन गया बस। अब बाकी इधर से दो को बना दो। ये सब पेपर जो है स्कोरिंग पेपर, वही चीज है। 5 क्वेश्चन बनाना है तो 3 क्वेश्चन बनाया C से, और बाकी से एक ही क्वेश्चन बना दो, 4-5 को होगी। तो DBA में से अगर 3 को बना लिया तो बाकी से एक ही को बना दिया तो हो जाएगा, स्कोर हो गया तुम्हारा। यही चीज है। तो आज के लिए इतना ही। तुम लोगों को तो बच गया, अगला साल से 4 साल का होने वाला है IT। इस साल से नहीं हुआ, बच गया तुम लोग। अगला साल से IT 4 साल का होगा। इसी बात में उससे 4 साल का 8 सेमेस्टर में चलेगा कोर्स जो है ना, वो सेमेस्टर में चलेगा। 8 सेमेस्टर होगा। उसमें पाइथन है ना, वेब यानी सब घुसेड़ दिया है, तुम लोग को नहीं था उसे। हाँ गड़बड़। पाइथन वगैरह भी घुसा दिया है। मतलब उसका सिलेबस है ना, हम ही डिजाइन करके भेजे थे अथी के लिए, मतलब क्या कहते हैं,